हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो हम आ गए हैं एक हज़ारों में मेरी बहना है के लेटेस्ट एपिसोड के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि माया ने जो है रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया है और बाकी सब घर वालों को वो ऐसा ही बताने वाली है कि उसने खाना खुद बनाया है। पर वो इस प्रॉब्लम में आ गई है कि जो उसने खाना मंगवाया था उसका बिल उसने कहाँ रख दिया। अगर वो बिल किसी के हाथ लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पर उसे वो बिल नहीं मिलता है और वो सब घर वालों को खाना दे देती है और सब घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वीरेन उसे कहता है कि इतना ज़्यादा खाना तुमने खुद बनाया है। तो वो कहती है कि जी हाँ, उसने ये खाना खुद बनाया है। तो इतने में बुआ जी उसे कहती है कि तुमने क्या क्या बनाया है। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और फिर कहती है कि उसने शाही पनीर, भिंडी, ये सब चीज़ें बनाई है। इतने में विराट की माँ बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि वाकई में तुम बाहर रहकर भी तुमने इतना अच्छा इंडियन खाना बनाने आता है। और बुआ जी और बाकी सब भी बहुत खुश हो जाते हैं। विराट की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है, क्योंकि वो भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सब घर वाले उसकी होने वाली मंगेतर की तारीफ़ करते हैं। इतने में माया जो है इस बात को लेके परेशान होती है कि वो बिल आखिर गया कहाँ, वो बिल किसी को मिल ना जाए। और चाची जो है माया के खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। उसे कहती है कि ऐसा खाना तो कभी खाया ही नहीं है, इतना टेस्टी खाना हमारे घर पे पहली बार बना है। और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और वो भी उसे कहती है कि वाकई में तुम बाहर रहकर भी इंडियन खाना इतना अच्छा बना लेती हो, तुम्हें मानना पड़ेगा। वीरेन को कुछ ठीक नहीं लगता है, पर वीरेन भी कुछ नहीं कहता है और चुपचाप खाना खा लेता है। इतने में माया फिर से किचन में जाती है तो कुक भी उसे कहते हैं कि मैडम, आपके खाने की तारीफ़ आज सब लोगों ने बहुत ज़्यादा की, आप प्लीज़ इसकी रेसिपी हमारे साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। इतने में सब फैमिली वाले सब बाहर बैठे हुए होते हैं और माया के खाने की ही बातें करते रहते हैं और विराट से कहते हैं कि वाकई में तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें माया जैसी लाइफ पार्टनर मिली। बुआ जी को तो माया बहुत ही पसंद है और बुआ जी सबको ये बताती है कि माया और विराट के इंगेजमेंट का मुहूर्त निकल गया है, नेक्स्ट वीक में उनकी इंगेजमेंट होगी। और बुआ जी माया को ये भी कहती है कि तुमने आज तो सब घर वालों का दिल जीत लिया, बट तुम्हें कल भी बाबूजी का दिल जीतना पड़ेगा। तो माया फिर से टेंशन में आ जाती है कि दादाजी का दिल जीतना पड़ेगा उसे कल। और इतने में जैसे ही विराट की माँ माया को प्यार करती है और कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी बहू बनोगी, मुझे पूरा यकीन है। चाची कहती है कि अब तो फिर से शादी की तैयारियां करनी पड़ेगी, मुझे नए नए कपड़े सब लेने पड़ेंगे। कितनी अच्छी बात है, फर्स्ट हाफ में वीरेन और जीविका की शादी हो गई, अब सेकेंड हाफ में माया और विराट की शादी हो रही है। एक ही साल में दो दो शादियां घर पे हो रही है। और इतने में जीविका माया से कहती है कि अब तुम तो मेरी देवरानी बन जाओगी। और सब लोग घर में बहुत खुश होते हैं कि विराट को भी परेशान करते हैं कि अब तुम्हें भी जल्दी से सेहरा लगने वाला है। ये सब जैसे ही बातें करते हैं, जीविका को खांसी आ जाती है। तो जीविका को खांसी जैसे ही आती है, वीरेन उसके लिए किचन में पानी लेने जाता है। जैसे ही फ्रिज खोलता है तो उसे रेस्टोरेंट का बिल मिल जाता है और वो याद कर रहा होता है कि माया तो डाइनिंग टेबल पे ये कह रही थी कि उसने खाना खुद बनाया है, पर इसमें तो वही सब आइटम है जो उसने आज खाने में हमको दिए हैं। तो वीरेन समझ जाता है कि माया ने खाना खुद नहीं बनाया है, उसने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है और सबसे झूठ कहा है कि खाना उसने बनाया है। इतने में वो बहुत परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो घर वालों को बताए या ना बताए। इतने में वो जीविका से कहता है कि अगर कभी तुम इस प्रॉब्लम में आई कि तुम्हें कुछ सच पता हो और वो बताने से किसी को तकलीफ़ हो तो तुम क्या करोगी। तो जीविका उसे कहती है कि अगर कुछ सच बताने से किसी को तकलीफ़ होती है तो मैं ये सच नहीं बताऊंगी। आप सिर्फ उस इंसान आप सिर्फ उस इंसान पर ध्यान दीजिए कि वो इंसान आपकी फैमिली में किसी को दुख या तकलीफ़ ना दे। यहाँ दूसरी तरफ बीजी मानवी से कहती है
कि वो जीविका से उसकी बीमारी की बात छुपा के ठीक नहीं कर रही है। उसे ये बात जीविका को बता देनी चाहिए। तो यहीं पे मानवी भी कहती है कि नहीं बीजी, मुझसे जितना छुपा सकती मैं छुपाऊंगी। किसी कुछ सच छुपाने से अगर किसी का अच्छा होता है तो वो सच छुपाना ही चाहिए। इतने में मानवी यही बात बीजी को समझाती है और दूसरी तरफ जीविका भी वीरेंद्र जी को यही समझाती है कि अगर कोई सच छुपाने से किसी का अच्छा होता है तो वो सच छुपाना ही अच्छा है। और इतने में मानवी जो है बीजी के साथ बातें करती हुई दिखती है और बीजी से कहती है कि जितना हो सकेगा वो जीविका को ये बात नहीं बताएगी। तो जीविका फिर वीरेन से पूछती है कि वो किस बात के लिए परेशान है। तो वीरेन उसे हंसते हंसते कह देता है कि अभी तो तुमने मुझे समझाया कि किसी को नहीं बताऊं। तो इतने में दोनों बातें करते हैं और बालकनी में खड़े होते हैं। तो दूसरी तरफ रात हो जाती है, 11:30 बज जाते हैं। तो विराट सोचता है कि मानवी को कॉल करे, क्या वो सो गई होगी। तो इतने में वो मानवी को मैसेज करता है कि सो गई क्या पार्टनर। तो मानवी रिप्लाई करती है कि मैं बहुत गहरी नींद में हूँ। विराट फिर भी उसे फिर से कॉल बैक कर देता है और मानवी उठा के कहती है कि पार्टनर मैं तो नींद में सो रही हूँ। तो विराट उसे कहता है कि तुम इतना जल्दी क्यों सो रही हो, मैं हर मोमेंट पे तुम्हें याद करता हूँ। ऐसे बातें विराट मानवी से करता है और पीछे से जो है माया विराट को कॉल कर रही होती है, बट विराट फ़ोन नहीं उठाता है। मानवी उसे कहती भी है कि अगर पीछे से कोई कॉल आ रहा है तो तुम उठा लो, शायद माया का होगा। पर वो कहता है कि नहीं, माया तो इस टाइम पे सोई हुई रहती है। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अब माया का रिएक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके ही नए चैनल पे। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि न्यू अपडेट सुबह सुबह 8 बजे ही देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यू चैनल को।